Hello everyone. So today with me Disha. Hi, welcome Disha to this YouTube channel. हेलो सर। तो आज का जो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये वीडियो हम क्यों शूट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, जो लोग अभी नीट यूजी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं साउथ के स्टेट्स में। तो दिशा केरला से एमबीबीएस कर रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिशा का एक्सपीरियंस है वो जानूंगा, कैसा केरला के अंदर उनका एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी दिक्कतें हैं साउथ इंडिया में केरला के अंदर, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है अभी एमबीबीएस के अंदर। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रहे होंगे। तो दिशा, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो कि आप कहाँ से एमबीबीएस कर रहे हो और आप रहने वाले कहाँ के हो। Okay, so myself Disha Seth, and I'm from basically Jaipur, Rajasthan. I have given my NEET in 2022, and I scored 603, and my rank was 19,564. So in mop-up round, I got the admission in ESIC Medical College, Kollam, Kerala, from where I'm just basically doing my first year right now. ओके, तो तुमने, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि केरला के अलावा और भी साउथ इंडिया के स्टेट्स मिल रहे होंगे मॉपअप में, तो केरला ही क्यों ऑप्ट करा। एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड राउंड के अंदर मुझे कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज मिला था, बट मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था बिकॉज ऑफ द काउंसलर्स एंड एवरीथिंग। जैसे आपसे भी बात करी थी, आपको लिस्ट शेयर करा था, तो सेकेंड राउंड के अंदर कन्याकुमारी मिला था मेरे को। तो आपने भी यही एडवाइस करा था कि अभी कन्याकुमारी मिल रहा है तो सेकेंड राउंड के अंदर यू कैन गेट अ बेटर मेडिकल कॉलेज इन साउथ। सो मॉपअप के अंदर फिर ये मिला, and this college was under top 100 ranking within the south. So according to preference ये मेरे 84th रैंक पे था चॉइस लिस्ट के अंदर, ओके, तो मुझे यहाँ मिला। सो यू आर बेसिकली हैप्पी कि तुमको बेटर कॉलेज मिल गया मॉपअप राउंड में रादर देन सेकेंड हाँ, राउंड। rather than city। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो रहता है बीइंग जो गर्ल स्टूडेंट है, पेरेंट्स भेजते नहीं है इतना दूर, स्पेसिफिकली केरला जैसे स्टेट्स में। तो तुम्हारे साथ जब चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट जब तुम बना रही थी, तुम्हारा 84th नंबर पे था, तो तुम्हारा बेसिक क्या था, तुमको टॉप का कॉलेज लेना है या आस पास में कॉलेज लेना है, क्या मतलब बेसिक था। मेरे को अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से पास तो कुछ था नहीं। मेरे को अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए था। तो मेरे फादर मतलब पेरेंट्स ने भी ये बोला था कि अगर मैं मेरे को जयपुर नहीं मिलना था 603 पे, तो बेसिकली मैं कहीं पर भी जाती। मैंने राजस्थान को डेफिनेटली ऊपर रखा था साउथ के कॉलेजेस से, बट जो नए कॉलेजेस खुले थे उस टाइम उनको थोड़ा पीछे करा था बिकॉज वो एकदम ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो गोइंग टू बेसिकली न्यू एनवायरनमेंट वो सेफ नहीं था, क्योंकि वहाँ का आपको कुछ भी आइडिया नहीं था। ये कॉलेज थोड़ा पुराना था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज लिस्ट बनाया था, प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज कैसा है rather than डिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली एडमिशन हो गया केरला। तुम जब केरला में एडमिशन लेने गए, तो बेसिकली एनवायरनमेंट कैसा था सबसे पहले, स्टार्टिंग के कुछ दिनों का एक्सपीरियंस कैसा था, अनफेमिलियर लगी चीजें या फिर नॉर्मल, एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में कितना समय लगा। एडजस्ट होने में काफी टाइम लगेगा बिकॉज मेरे को एडजस्ट होने में अप्रोक्सीमेटली एक मंथ लगा, बिकॉज एकदम ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था। राजस्थान का वैसे भी कल्चर थोड़ा कलरफुल और ऐसा है, तो कमिंग टू फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट टू केरला बहुत ही डिफरेंट कल्चर है। बेसिक नेसेसिटी नीड्स ऑफ पीपल डिफरेंट है, वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट है। तो धीरे धीरे अडाप्ट होगा उसके अंदर, हाँ, मैं एक एक टाइम चीजों पे लगता है। आऊंगा, इनमें एक एक चीजों पे आऊंगा। सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज के इशू के बारे में बात कर लेता हूँ। लैंग्वेज का इशू कितना है और किस लेवल पे है, मतलब कॉलेज के लेवल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस लेवल पे भी है, या फिर जो पेशेंट्स आते हैं रीजनल, अभी तुम्हारी पोस्टिंग लगना शुरू नहीं होगी ऑल्दो, पर तुमको पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा उस लेवल पे है, किस लेवल पे आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता लैंग्वेज बैरियर एक्चुअली में है यहाँ पे। थिंग इज, जब लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली इंग्लिश में होंगे, बट एज यू नो हम लेमन टर्म्स में अपनी मदर टंग पे आ ही जाते हैं। तो है। इन बिटवीन द लेक्चर्स कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए टीचर्स विल स्विच टू मलयालम इन बिटवीन। It's habitual actually. We just move on to our mother tongue. Similarity वैसी ही रहती है यहाँ पर भी. They will start the lecture in English and everything will go, but in between a touch of Malayalam will come. इनिशियली अगर आपको 5-6 सेंटेंस कंटिन्यूस मलयालम में बोल देंगे इनिशियल डेज के अंदर, तो आप ब्लैंक होंगे बिकॉज दैट लैंग्वेज इज कम्प्लीटली न्यू टू अस।
तो उस समय बहुत अजीब सा फील होगा, लेफ्ट आउट फील होगा, ओ आई स्किप द पॉइंट, और वो फिर पूरा लेक्चर ब्लैंक हो जाता है। बट ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे अडाप्ट होता है, लेक्चर पूरा इंग्लिश में ही होता है, बट वो इंटरेक्शन, कुछ चीजें बताने की, वो मलयालम, मतलब मलयालम में ही होती है यहाँ पे। देन एज आपने बोला पेशेंस, तो यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन करके एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। हाँ, तो उसके अंदर हमें कम्युनिटी में जाना पड़ता है। एक डिफरेंट फैमिलीज देते हैं हर बच्चे को, 5 to 10 फैमिलीज देते हैं, एंड उसका हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है फैमिली से। तो यहाँ पर एज यहाँ पर लोग काफी यूएई में जाते रहते हैं, दुबई से लोग हैं, तो हिंदी आती है यहाँ पे, बट लोकल पीपल को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती है। वो तो मलयालम। एज अ नॉर्थ, या तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट होने के नाते ये सबसे बड़ा बैरियर था मेरा, बिकॉज मैं कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है इस फील्ड के अंदर। तो इनिशियली डेज के अंदर, अभी भी हम कम्युनिटी मेडिसिन में फील्ड्स में जाते हैं, जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्योरली बेसिकली मलयालम में बात करते हैं, और हमें मलयालम आती नहीं है, और इंग्लिश में वो लोग इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो लोकल पर्सन हैं यहाँ पे, वो अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल रहते हैं, उनको कुछ वर्ड्स पता है इंग्लिश के अंदर, बट इतने फैमिलियर नहीं है। और हिंदी यहाँ पर लोकल पीपल को काफी कम आती है बट बहुत कम। तो वो बैरियर तो ओवरकम करने के लिए लर्न करनी पड़ेगी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि लैंग्वेज का इशू है, लैंग्वेज बैरियर है, कॉलेज में भी थोड़ा बहुत इशू है, क्या उससे एकेडमिक्स में डिफरेंस आता है? मतलब जो चीजें नहीं, एकेडमिक्स पे कोई डिफरेंस आता है? नहीं। नहीं, एक्चुअली तो होता ही है कि यहाँ पर जो बुक्स वगैरह है और लेक्चरर्स हैं, वो आपको इंग्लिश में, जैसे इन बिटवीन द लेक्चर मैंने कहा वो मलयालम में आ जाता है, बट टीचर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कुछ नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं, वो थोड़े ब्लैंक आउट हो गए, तो वो अपने आप ही इंग्लिश के अंदर वही सेंटेंस रिपीट कर देते फॉर आर कंफर्टनेस, जो कि हमें लेफ्ट आउट ना लगे, ब्लैंक ना हो आगे का लेक्चर। और कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर टीचर्स को थोड़ी बहुत हिंदी आती है, टू मेक अस कंफर्टेबल वो इंटरेक्ट करते हैं हिंदी के अंदर, डाउट्स वगैरह सॉल्विंग जो है वो काफी अच्छी है, इंग्लिश के अंदर होती है यहाँ पे। एज सच अकेडमिकली लैंग्वेज में प्रॉब्लम जो है वो एक ही तरफ है, जब आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन के लिए जाओगे। उसके बाद में जैसे तुम्हारे बैच में नॉर्थ इंडिया के भी काफी स्टूडेंट्स होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया के होंगे, जो ऑल इंडिया कोटा से आए हैं, वो सारे स्टूडेंट ज्यादा आ, नॉर्थ इंडिया के होंगे। तो आ, मतलब सीनियर्स में, तुम्हारे बैचमेट्स में, मतलब नॉर्थ इंडिया के बच्चों का रेशो इतना होता है कि तुम्हारा एक ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं नॉर्थ इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया से। एक्चुअली मेरे बैच के अंदर टोटल 8 बच्चे हैं नॉर्थ इंडिया से, जिसके अंदर 10 बच्चे हैं नॉर्थ इंडिया से, जिसमें से 3 बच्चे आउट ऑफ राजस्थान है, बाकी के 6-7 बच्चे राजस्थान के ही हैं। हाँ। हम लोग बाकी के बच्चे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक वेस्ट बंगाल से हैं। इस बार का जो बैच था उसके अंदर नॉर्थ इंडियन पीपल्स की कैपेसिटी 10 थी, लाइक फ्रॉम लास्ट ईयर, जो एकदम से बहुत इंक्रीज हो गया था। हमारे जस्ट सीनियर बैच के अंदर 3 to 4 नॉर्थ इंडियंस है, वो भी राजस्थान के ही है। तो ठीक। इस बार रेशियो ज्यादा है यहाँ पर नॉर्थ इंडियन का एज कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, और टोटल नंबर्स ऑफ सीट कितनी है तुम्हारे कॉलेज में? 111 स्टूडेंट्स है, जिसमें से एक रिपीटर है लास्ट ईयर जो फेल हुए थे। टोटल इस साल के 110 सीट्स थी, हमें 110 स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब ज्यादातर जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, 15% ही सीट्स होती हैं, वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस ही होते हैं, सबसे हाँ, ज्यादा और राजस्थान। हाँ, या बेसिकली यहाँ राजस्थान का ऑल इंडिया कोटे के बच्चे ज्यादा है। ठीक है, फिर अपन लैंग्वेज के बाद में अगली चीज पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो फूड। फूड का कितना इशू रहता है? मतलब बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, आप किसी साउथ के स्टेट, केरला जैसे स्टेट में जाते हो, तो फूड में क्या इशू रहता है? और नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस दोनों के हिसाब से एक बार आप बता दो। फूड इशू आएगा यहाँ पर, कोई आपको चाट गोलगप्पे राजस्थानी तीखा खाना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर आपको दाल रोटी रोटी अपने घर जैसी रोटी कहीं नहीं मिलेगी राजस्थान जैसी, यहाँ पर बहुत ही पतली सी रोटी वगैरह है। मेस के अंदर दोनों टाइम चिकन बनता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉन वेज क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, फिश पोर्क बीफ एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वेजिटेरियन है, वो दिन रात
एक रोटी होती है और उनके साथ छोले, नॉट इवन छोले, इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट, उनको वो सब्जी मिल जाती है। बट कभी कभी देख वो अब यूज टू हो गए साउथ इंडिया का जो वेजिटेरियन फूड है। बट वो जो हमारा टेस्ट है उससे बहुत डिफरेंट है। नॉन वेज की क्वांटिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। नॉर्थ यहाँ मिलेगा आपको दाल वगैरह, बट वो टेस्ट नहीं होगा। बेसिकली मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड अवेलेबल है। बट बाकी आपको थोड़ा बहुत इश्यू रहेगा खाने का। ठीक है, तो जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनको ऐसा जितना इशू नहीं है, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन कुछ नहीं है। वेजिटेरियंस को इशू है। और नॉर्थ इंडियन मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी काफी कम है नॉर्थ इंडियंस के लिए। मेरी जगह पे यहाँ पे मेरे कॉलेज के पास एक दो ही है यहाँ पर, उनके पास डिशेस अवेलेबल है बट बहुत बेसिक्स, दाल पनीर वगैरह। लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा, लाइक फ्लोर वीट दाल पल्सेस एवरीथिंग, बट कुक्ड मटेरियल वो लिमिटेड ऑफ वैरायटीज है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है अकोमोडेशन। तो हॉस्टल वगैरह में अगर क्या सीन रहता है, हॉस्टल में उतनी फैसिलिटीज हैं, उतनी सिक्योरिटी है? और बाहर अगर कोई रहना चाहे पीजीज में, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में, तो क्या सीन रहता है? बेसिकली मैं खुद पीजी में रह रही हूँ, अभी मैं हॉस्टल में रह नहीं रही हूँ। एज वी नो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर रेशियो ऑफ गर्ल्स बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो हम्म। हमारे यहाँ पर भी 110 बच्चों के अंदर सिर्फ 30-35 लड़के हैं, बाकी सारी लड़कियां हैं। तो हॉस्टल के अंदर बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस एक कमरे के अंदर 4 लड़कियां अकोमोडेट करनी थी। तो वो बहुत मतलब बच्चे रह रहे हैं, आई एम द ओनली गर्ल स्टूडेंट स्टेइंग आउटसाइड द हॉस्टल। बाकी सारे हॉस्टल में ही रह रहे हैं। और एक डे स्कॉलर है यहाँ की, उसके अलावा एवरी वन इज स्टेइंग इन द हॉस्टल। बट मैं 4 जनों के अंदर बैठ के पढ़ नहीं सकती थी बिकॉज वही 4 जने एक छोटा सा स्पेस, तो मेरे को आदत नहीं थी। तो आई डेंट चूज फॉर द हॉस्टल। और थोड़ा मेरे को सैनिटेशन प्रॉब्लम भी था, तो आई लाइक माई पर्सनल स्पेस, इसकी वजह से मैंने बाहर लिया। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो बॉयज हॉस्टल के अंदर अकोमोडेशन सही है बिकॉज एक कमरे के अंदर 3 की कैपेसिटी होती है एंड 3 ही लड़के रह रहे हैं। एंड सम रूम्स आर ऑल्सो जिसके अंदर सिर्फ 2 बच्चे लड़के रह रहे हैं। सिक्योरिटी काफी अच्छी है, टाइमिंग्स है, बाउंडेशन है, आप उसके अलावा नहीं कर सकते। कॉलेज के अंदर फेस्ट होगा तो आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि आप इस समय आ रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको बाहर भी जाना है तो वो आपको नेसेसरी है कि आपके पेरेंट्स उसको एप्लीकेशन वगैरह दें। इवन पेरेंट्स के साथ अगर आपको बाहर जाना है लाइक फॉर अ डे आउट, तो वो आपके पेरेंट्स को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जैसे पेरेंट्स से कॉल पे बात करा के आउटिंग के लिए जा सकता है, पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे वॉइस कॉल पे बात करा के? हाँ, लेकिन वो पेरेंट्स की कंफर्मेशन जरूरी है। ठीक है। और जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे आप बाहर रह रहे हो, तो आपको सेफ फील होता है? मतलब कोई तरीका का कोई लेफ्ट आउट तो फील नहीं होता? जैसे कि अपन इतना दूर रह रहे हैं, नॉर्थ इंडियन है, साउथ के स्टेट में रह रहे हैं, तो इस तरीके से कोई लेफ्ट आउट फील होता हो? सेफ्टी वाइज इज एवरीथिंग ओके? सेफ्टी वाइज बहुत सेफ प्लेस है, बहुत ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट फील करती हूँ। मेरे कॉलेज के फेस्ट हुए रात के 3 बजे, 3:15 बजे, और मैं अपने कॉलेज से 700 to 800 मीटर्स की दूरी पर मेरा रूम है जहाँ पर मैं रह रही हूँ। मैं रात को 3:15 बजे भी आई हूँ एंड बहुत सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हेल्पफुल है काफी लोग, आपको सारे टाइम हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और अगर आप बाहर से हो तो आपकी मदद करने की भी कोशिश करेंगे। जो कि बिकॉज लैंग्वेज बैरियर अगेन, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो यू हैव एनी रिग्रेट कि तुमको इतना दूर कॉलेज मिला अभी तक? काफी टाइम हो चुका है अब तो, कॉलेज फर्स्ट ईयर के बाद में काफी महीने हो चुके हैं, तो डू यू हैव एनी रिग्रेट कि इससे बेटर यहाँ पे मिल जाता? मतलब राजस्थान अ, में रेट नहीं मिलता इस रैंक पे। उसके अलावा हाँ, जैसे थोड़ा सा अगर दूसरे स्टेट्स में जाने का सोचा तुमने कि शायद मैं दूसरे साउथ इंडिया में चले जाती स्टेट्स में, महाराष्ट्र के लास्ट के कॉलेज ले लेती, तो आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन? आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके नंबर मेरे आसपास थे, उन्होंने जो मेडिकल कॉलेजेस लिए लाइक एमपी दातिया वगैरह, महाराष्ट्र में नंदुरबार वगैरह कॉलेज मेरे रैंक पे लास्ट ईयर मिले थे आफ्टर इन द मॉप अप राउंड्स वगैरह। वहाँ की थोड़ी पढ़ाई का स्ट्रक्चर, जब मेरे मेरे फ्रेंड से बात होती है तो मेरे को फिर लगता है कि मेरा डिसीजन राइट है। मैं इतनी दूर आई हूँ बट वो वर्थ इट है। ठीक है,
तो तुम्हारे जब कॉलेज सेलेक्ट किया था, ये वाला कॉलेज, तो तुमने मतलब कौन कौन सी फैक्टर्स को ध्यान में रखा था? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को, या फिर टॉप कॉलेज ही लेना है ये ध्यान में रखा था? मतलब कुछ और चीजें भी देखी होंगी शायद। काउंसलिंग के टाइम अपन चॉइस फिल करते हैं कि हाँ यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इजी होगा, सिटी बेटर है, क्या ध्यान में रखा था? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा कॉलेज और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, क्योंकि हमें कनेक्टेड रहना था। क्योंकि मेरे को जयपुर अगर इन बाय चांस इन इमरजेंसी केस मेरे पेरेंट्स को यहाँ आना हो या मेरे को वहां जाना पड़े, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी था। यहाँ से ट्रिवांड्रम मेडिकल जो कॉलेज है, ट्रिवांड्रम एयरपोर्ट है, वो यहाँ से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की दूरी पर है जो एयरपोर्ट है, मैक्सिमम 1 आवर। और जो ट्रेन है बाय रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ से 10 to 15 मिनट्स की दूरी पर है। तो ट्रांसपोर्टेशन मेरे बहुत नियर बाय था, वेदर एयरवेज और अगर हम रेलवेज की बात करें, दोनों से। एंड सिटी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मेरे फादर ने काफी ज्यादा लोगों से पूछा था बिफोर साउथ के कॉलेजेस भरते हुए कि हम ये जगह भर रहे हैं, थ्रू हिज कॉन्टैक्ट्स की ये जगह लोकेशन पीपल वाइज कैसे है। तो उन सब चीजों को देख कर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से फिर रैंकिंग करी थी साउथ के कॉलेजेस की। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे हिसाब से साउथ के कॉलेजेस में तुमको जो फेस करनी पड़ी खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एकेडमिक्स वाइज इज गुड, डिस्टेंस का भी इतना इशू नहीं है तुमको, तो तुम्हारे हिसाब से कोई जो बेसिक प्रॉब्लम है जो तुम्हारे हिसाब से एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो क्या है? Language barrier, interaction with community. ओके। That's the biggest problem. Second is we will miss our food. Culture will be missed because मैं अपने घर होली दिवाली किसी पे भी नहीं जा पाऊंगी, बिकॉज मैं अपने घर किसी फंक्शन पे नहीं गई हूँ। बिकॉज यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अस। यहाँ पर सारे फेस्टिवल मनेंगे लाइक होली दिवाली वगैरह, बट यू वोंट गेट दैट हॉलीडेज कि आप अपने घर जा सको। लाइक मैं अपने होली पे भी नहीं गई थी, और यहाँ पर जब दिवाली है तब मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी पेपर्स है, तो मैं किसी फंक्शंस पे नहीं जा पाऊंगी, आप अपने फेस्टिवल्स पे नहीं जा पाओगे ठीक ना। है। दो ही चीज का प्रॉब्लम आती है बस। सो व्हाट वुड बी योर फाइनल सजेशंस टू दोज जूनियर्स जो इस साल काउंसलिंग करा रहे हैं, कि जिनको राजस्थान में नहीं मिल रहा उनके लिए स्पेसिफिकली सजेशन दे दो, और जिनको राजस्थान में भी मिल रहा है और वो टॉप के जैसे राजस्थान में तुमको पता है 5 कॉलेजेस इस बार खुल रहे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे सिटीज में खुल रहे हैं ना, तो वो कॉलेज हम्म। खुल रहे हैं, और जो पिछले साल भी खुले थे कॉलेजेस वो भी काफी छोटे छोटे सिटीज में थे। अब जैसे जैसे नए कॉलेजेस खुलेंगे तो वो नए सिटीज में खुलेंगे और छोटे सिटीज में खुलेंगे। तो उससे कंपैरिजन में अगर तुम साउथ इंडिया के कॉलेजेस को देखो तो वो कैसे हैं, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है इंडिया वो राजस्थान का, नॉर्थ इंडिया का, उनको फिर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए, मतलब किस तरीके से काउंसलिंग में कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए? बेसिकली वन शुड डिसाइड कि अगर वो घर से बाहर जा रहा है, तो चाहे राजस्थान में रहे या केरल के अंदर रहे, उसको पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि एक बार मेडिकल कॉलेज में आने के बाद यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा ही प्रेशर्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। सेकेंडली, नए एकदम ही नए कॉलेज में जाने का ये डिसएडवांटेज है, लाइक मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। बेस्ट एडवांटेज है वो आपको बुक्स के कौन सी पढ़नी है, किस मैटर को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, वो आपके सीनियर्स ही गाइड करेंगे। आपके टीचर्स उतना हेल्प नहीं कर पाते आपको एक सब्जेक्ट को स्टडी करने में मेडिकल कॉलेज में, जितना आपके सीनियर्स आपको हेल्प करते हैं। तो एक एकदम ही नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा वहां पर क्या फैसिलिटीज है, वेदर वो हॉस्टल की हो या फिर कॉलेज फैसिलिटीज हो। क्योंकि आपको लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, डाइसेक्शन हॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको वो पता नहीं होगा कि क्या आप फैसिलिटीज दे रहे हैं वहां पर, क्या डिसएडवांटेजेस है। rather देन अगर आप उसी की जगह एक डिस्टेंट कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पर वो पुराना कॉलेज है, आपको उसके बारे में एक रिव्यू पता है कि मुझे पता है यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, बट यहाँ पर ये एडवांटेजेस है और ये डिसएडवांटेजेस है, तो आप उसका एक आइडिया लगा सकते हो कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और मेरे को क्या एडवांटेजेस है, rather देन गोइंग टू अ न्यू कॉलेज जहाँ पर आपको कोई भी प्लान नहीं है। बाकी इट्स ओके, मतलब आप जैसे एक बार कॉलेज में आओगे, धीरे धीरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होगे, सीनियर्स टीचर्स आपको गाइड करेंगे, फिर वो आपकी फ्लो के साथ एकदम सारी स्टडीज हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, वो सब हो जाती है। ठीक है, और जैसे
तुम अभी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, या टोटली अपने कॉलेज के एकेडमिक्स पे डिपेंडेंट हो? फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने कोई ऑनलाइन अकेडमिकल कोर्स ज्वाइन नहीं करा है। मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 बच्चों में से किसी ने भी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करा है साउथ के अंदर। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हमें बता देते हैं, लाइक हमें हमारे बहुत ज्यादा रेगुलर, मेरे जो फ्रेंड्स हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, उनके अंदर हफ्ते या महीने के अंदर एक दो बार ही टेस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर मास बंक जैसा दे कैन प्लान टू डू। यहाँ पर मास बंक जैसा शब्द भी किसी को नहीं पता है। बहुत कंसर्न्ड है यहाँ पर बच्चे, बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है। तो यहाँ के टीचर्स का भी वैसे है, मेरे हर हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट होते रहते हैं। टीचर्स गाइड कर देते हैं, ये मैटर है। तो मेरे को अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मिंग वगैरह की फर्स्ट ईयर के अंदर। सिटी वाइज, जैसे तुम्हारा जो कॉलेज है जिस सिटी में है, वो सिटी कैसा है? मतलब क्या क्या फैसिलिटीज, नॉर्मल फैसिलिटी जैसे राजस्थान के अंदर, तुम जयपुर से हो, सबसे बड़े सिटी से हो राजस्थान में, उसके बाद में तुम केरल में गए, उस सिटी में क्या डिफरेंस लगे? मतलब काफी डिफरेंस लगे होंगे, कौन कौन से डिफरेंस? हाँ, एक्चुअली में सबसे पॉइंट बात ये एक्चुअली में सिटी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट टाइप हो गया कोलम। एक मतलब 30 मिनट की दूरी पर है जो मेन सिटी है। वहां से 30 मिनट्स की दूरी पर ये जगह है। यहाँ पर आपको सारी बेसिक नेसेसिटी मिलेगी। यहाँ पर 3 से 4 सुपरमार्केट्स है, शॉपिंग एरियाज है, रिलायंस जैसे फ्रेश अपने यहाँ स्टोर्स ओपन होते हैं। यहाँ पर ये है गिफ्ट्स आइटम, रेस्टोरेंट्स, मैकडी जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे नॉर्मली पिज्जा बर्गर मिलेगा बट टेस्ट वैसा नहीं है। यहाँ पर हेल्दी फूड को ज्यादा प्रेफर्ड है। पॉइंट यहाँ पर ये, यहाँ पर घूमने लायक जगह नहीं है। जैसे हम सिटीज में होते तो हम लोग रात को निकल जाते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर जितने भी घूमने की जगह है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स की दूरी पर है। सबसे क्लोजेस्ट एक बीच है, बट बीच पे जाना बार बार कोई पसंद करता नहीं है। केरला तो दैट्स वैसे ही इट यहाँ। हेवन, केरला तो वैसे ही हेवन ऑफ वर्ल्ड है। तो केरला में तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि घूमने की जगह ही ना हो। तो वैसे, बट नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि डेली डेली घूमने वाली जगह नहीं, जैसे जो हाँ, नॉर्मल, जैसे कभी तुम मूवी देखने चले गए, कभी तुम बर्गर किंग चले गए, डोमिनोज चले गए, उस तरह की चीजें मैं पूछ रहा हूँ, वो सारी फैसिलिटीज हैं? बर्गर किंग यहाँ नहीं है, डोमिनोज यहाँ नहीं है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके ओके। तो यहाँ किसी को मोमोज नहीं पता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एक मॉल है जो यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, ट्रिवांड्रम लुलु मॉल, जो यहाँ से 1.30 मिनट्स की दूरी पर है, आई गेस 1.30 आवर्स की दूरी पर है। वहां पर वो बहुत बड़ा मॉल है, तो बेसिकली वहीं जाते हैं सब। यहाँ पर पिक्चर हॉल है पास के अंदर, विद इन 5 to 7 मिनट्स, जो कि काफी अच्छा है। बट वहाँ मोस्टली इंग्लिश मूवीज या फिर मलयालम मूवीज ही लगती है। दैट्स इट। यहाँ पे बीचेस बहुत सारे हैं, आप बीचेस पे जा सकते हो, टेम्पल्स हैं बहुत सारे। और नॉर्मल कितने ड्यूरेशन में घर आने का टाइम मिल जाता है? मतलब नॉर्मली एक साल में, अभी तो जितना टाइम हुआ है तुमको कॉलेज गए, आई थिंक 8 8 मंथ्स के आसपास हो गए होंगे। तो इसमें 8 मंथ्स में जयपुर आने का टाइम कितने बार मिला? जयपुर कितने बार आई तुम? एक ही बार आई हूँ, वो भी मार्च के अंदर, 1 वीक के लिए। ओके ओके। हाँ तो हाँ। अब उसके बाद एक छुट्टी मिलेगी अगस्त के अंदर, ओणम फेस्टिवल होता है यहाँ का, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बट उसके अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे हम नॉर्थ इंडियंस घर नहीं जाते, क्योंकि हमारे सितंबर में फुल कोर्स मॉडल पेपर्स होते हैं जो उसके लिए प्रेप करना पड़ता है। तो हमारा डिस्टेंस काफी ज्यादा लगता है जाने के अंदर, तो वो वेस्ट हो जाता है पूरा प्रिपरेटरी टाइम जो हमें मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन जाते नहीं है उस पीरियड के अंदर, अगस्त के अंदर, जो हमें 1 वीक to 10 डेज का ऑफ मिलता है। मोस्टली हम अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद ही जाते हैं, लाइक नवंबर एंड के बाद ही जाएंगे, दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली। ओके दिशा, तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट जो थे वो सारे टच कर लिए। तुम्हारे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस हो गया हो, तुमको जो लगता है तुम बताना चाहो अपने एंड से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर ये चीज़ मेरे से लेफ्ट आउट हो गई, तो वो तुम अपनी तरफ से ऐड कर दो।
इंटरेक्शन विद योर क्लासमेट्स बहुत जरूरी है। यू कांट सिट एट द बैक ऑफ पीपल एंड बी लाइक मैं अपने डाउट्स नहीं पूछ, डाउट्स इन द सेंस ये नहीं अकेडमिकली मेरे को प्रॉब्लम आ रही है मैं वो पूछूंगा नहीं क्योंकि मैं अकेला नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हूँ, बाकी पूछ लेंगे, वो नहीं करना है। और ग्रुप नहीं बनाना अपना कि मैं सिर्फ नॉर्थ इंडियन के साथ ही रहूंगा, कलेक्टिवली सबके साथ मिलना है, क्योंकि जब तक आप उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे ना वो आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे ना वो आपकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। अगर आपको उनकी कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना है, कल्चर में इन्वॉल्व होना है, तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। बेसिकली मैं जो मलयालम लैंग्वेज सीख रही हूँ वो उनकी वजह से ही सीख रही हूँ, उनके इंटरेक्शन की वजह से ही सीख रही हूँ। यहाँ पे ग्रुपिज्म ऐसा करना कि हम नॉर्थ इंडियन एक साथ रहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी साउथ इंडियंस के साथ नहीं मिलेंगे, हम 10 जने हो गए, हम 12 जने हो गए, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे, वो बहुत बुरा आइडिया है। प्लीज ऐसा कुछ करने की ट्राई ना करें। सबके साथ मिलके रहेंगे, आपको ही बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको इनसे ऐसे बात करनी है। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने, एज कम्पेयर मैं बात करूं, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नॉर्थ इंडियन नहीं है, मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, मेरा जो ग्रुप है वो मलयाली ग्रुप्स है। मैं उन्हीं से ज्यादा इंटरेक्टिव रहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा है। और इन फ्यूचर ऐसे सर बता रहे हैं आपकी पोस्टिंग होगी क्लिनिक्स के अंदर, ये बहुत सारी चीजें होंगी तो उनमें वो ही हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज एज अ नॉर्थ इंडियन आपको भी उतना आइडिया नहीं है यहाँ पर कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स और इश्यूज है। तो ग्रुपिज्म सब कुछ लेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको सब चीजों के अंदर। टीचर्स से भी बात करना, ओपन अप रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के एक्सप्रेस करना है, रादर देन बीइंग एट द बैक फुट कि मैं अकेला क्या ही बोलूं। ओके, तो काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा दिशा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग। और तुम्हारी वजह से काफी सारे स्टूडेंट जो केरला साइड जैसे स्टेट के नाम से ही डरते हैं कि बहुत दूर है, नॉर्थ इंडिया के केरला इतना दूर है, तो घूमने के लिए अच्छा है पर वहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा है, तो वो दूर हुआ हाँ। होगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख के शायद तुम्हारा कॉलेज भी प्रेफरेंस में ऊपर डाल दें, तो वहाँ पे तुम्हारे पास जाके तुम उनको गाइड कर देना। काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे होंगे वैसे भी, डेफिनेटली राजस्थान के तो आते ही हैं हर साल, क्योंकि और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है स्टेट का। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।